बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसमें कुल 1,70,461 पद हैं, जो ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन किया जा रहा है। इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से 12 जुलाई तक का अवधि रखा गया है। दोस्तों, योग्यता की बात करें तो सबसे पहले ट्रेनिंग कोर्स यानी कि बीएड, डीएलएड, एमएड या दक्षता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका अंक पत्र 31 अगस्त 2022 तक का या उससे पहले प्रकाशित होना अनिवार्य है। उसके बाद इंटर का अंक पत्र और मैट्रिक का भी अंक पत्र लगेगा। उसके बाद बिहार का मूल निवासी यानी निवासी प्रमाण पत्र समय सीमा की अवधि के साथ लगेगा। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि एक आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। दोस्तों, सिग्नेचर दो लगेगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दोनों सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी है। और एक ईमेल आईडी भी लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले सीटेट दिसंबर या जनवरी 2022 या उससे पहले उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, या इससे पहले जो बिहार टीईटी कर चुके हैं वो भी होना अनिवार्य है। तो इसका अंक पत्र लगेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लें कि फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लड़कों के लिए 750 रुपये है, और वहीं एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग छात्रों के लिए 200 रुपये ही है। लेकिन वहीं सभी समुदाय के महिलाओं के लिए 200 रुपये ही लगेगा, और ये ऑनलाइन मोड द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों, आवेदन करने के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जो अलग अलग वर्गों के अनुसार उम्र सीमा रखी गई है। सामान्य रूप से न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। वहीं पर सामान्य महिलाओं के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है, और एससी एसटी महिलाओं के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको आसानी से समझा सकें। यहाँ से आप अपना एडवर्टाइजमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या है 26/2023। तो दोस्तों, पहले अपना कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद मिडिल नेम डालना है यहाँ पर कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, और कि यदि महिला है तो वहाँ पे हस्बैंड का नेम लगेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लगेगा। मदर्स नेम भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करना है, कि यहाँ पे 3 आईडी दिया हुआ है। सबसे पहले आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया में यस करना है, और आप ओरिजिन ऑफ बिहार के हैं तो बिहार में एस करना है, ठीक है। और एस करने के बाद यहाँ पे बिहार का मूल निवासी की प्रमाण पत्र की संख्या लगेगा। इशू कब हुआ है, इशूइंग का डेट लगेगा। इशूइंग डेट भरने के बाद यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेना है, पीडीएफ बना के अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यदि आप रिजर्वेशन में आते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी एससी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा जाति है, जाति सेलेक्ट करता हूँ। जाति सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की संख्या लगेगा। जाति प्रमाण संख्या के बाद कब इशू है, इशू डेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना है। जाति का पीडीएफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आगे चलाना है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर मेल है या फीमेल। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की बात आती है। अगर फ्रीडम फाइटर की सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग छात्रों के लिए यहाँ पे यस, नहीं तो नो करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात कर लें कि कंसेशन की, तो कंसेशन जनरल लड़कों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन बाकी सबके लिए एस करना पड़ेगा। एस करने पर यहाँ पे सिर्फ 200 रुपया ही लगेगा, ठीक है। बाकी जनरल लड़का नो करने के बाद यहाँ पे उसको 750 रुपये पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात आती है, तो इससे पहले कहीं जॉब किए हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज द्वारा नगर निकाय स्थानांतरण नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, इससे पहले कहीं आप नियुक्त हुए हैं तो उसका ओहदा लिखना होगा, डेसिग्नेशन लिखना होगा, कौन सा डिपार्टमेंट में किए हैं उसका एड्रेस लिखना होगा। और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि है तो इस साल भरना होगा। ये भरने के बाद यहाँ पे नियुक्त प्रमाण पत्र की संख्या भी लगेगा। नियुक्त प्रमाण पत्र की संख्या के बाद नियुक्ति की तिथि भी लगेगा, कब आपका नियुक्त हुआ था उसकी तिथि भी यहाँ पे डालना होगा आपको, ठीक है। तो तिथि डालने के बाद यहाँ पे नियुक्त प्रमाण पत्र की पीडीएफ बना करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात आती है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। तो सबसे यहाँ पे 3 ऑप्शंस है कि आप बीएड, बीएड, एमएड, बीएलएड, डीएलएड जो भी किए हैं, अगर उसमें आते हैं तो आपको वहाँ टिक करना है। यदि आप कंप्यूटर साइंस या कुछ और किए हैं तो वहाँ पे टिक करना है। केवल आप संगीत से किए हैं तो संगीत के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जो जिस कैटेगरी जिसमें आते हैं, जो कर चुके हैं, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन खुले हुए हैं, उसमें टिक मार देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके द्वारा उत्तीर्ण दक्षता किए हैं या दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 या पूर्व की नियुक्ति कार्यरत शिक्षक थे, तो यहाँ पे जो भी है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किस पात्रता परीक्षा में आप योग्यता पाते हैं, जैसे कि सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 में है, या फिर बिहार स्टेट में है। यदि स्टेट में परीक्षा उत्तीर्ण है तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 या अन्य में है, जो भी है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए है, पात्रता के उत्तीर्ण में माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019 या वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता
परीक्षा 2022 या अन्य जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस की बात आती है। तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2 एवं एड्रेस 3 तीनों डालने के बाद यहाँ पे स्टेट आएगा, स्टेट डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर दोनों जगह आप एक ही जगह रहते हैं, दोनों जगह का एड्रेस सेम लिखना होगा। अगर अलग अलग जगह में रहते हैं तो परमानेंट अलग हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डेंस अलग हो जाएगा। ये पूरा फिल करने के बाद यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर दोबारा ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डालना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे हमको सबमिट